हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि मैं आज से ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी जेल वार्डर की। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जानो, मैंने यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप बोलोगे सर, पिछली दो वीडियो में आपने बताया कि प्रीवियस ईयर में कोई भी जेल वार्डर का एग्जाम नहीं हुआ, पहले मेरिट के आधार पर होता था। मैंने साफ साफ आप लोगों को बताया है कि उत्तर प्रदेश में अभी हालिया टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके पास एग्जाम है 2018 2019। 2018 के आप लोगों के पास दो दो शिफ्ट के दो दो क्वेश्चंस पेपर दो दो दिन में हुए, तो दो दूनी चार। ठीक है। और वो कैंसिल हुए, चार दूनी आठ। फिर 2019 में वैकेंसी आई, वहाँ के चार पेपर ले लो, यानी कि 12। 12 क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के पास वो हैं जो अभी हाल ही के टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम्स लिया, और उन्हीं को हमको आधार बना करके यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना है। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को हिंदी कवर कर रहा हूँ, और ये हिंदी वही हिंदी है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई थी। वहाँ से हम प्रीवियस ईयर में जान लें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम अपने जो हिंदी के क्वेश्चंस पेपर लेकर के आएंगे, तो उसी तरीके से लेकर के आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आउट हुआ, एग्जाम डेट आ गई तो तुरंत में हम वीडियो लेकर के आ गए और हमने बस ला करके पढ़ा दिया। नहीं, पहले हमको बताना है कि बच्चों समझो कि एग्जाम किस तरीके का आएगा। समझ रहे? तो टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अकेडमी पर यह कोर्स चलाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख लिए दोस्तों, ये रही पूरे क्वेश्चंस पेपर की आपकी पीडीएफ। देखो, यहाँ से आपकी जनरल नॉलेज स्टार्ट हुई, लेकिन हम आज के पेपर में केवल हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जीके भी कवर कर देंगे हम आप लोगों के लिए, और फिर हम आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग सब कवर कर देंगे। पहले आप जान लोगे पेपर किस हिसाब से आता है। ठीक है। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है। चलिए देखो, हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन हम और जूम कर ले रहे हैं ताकि हमको सारी चीजें अच्छे से दिखें। पहला क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजन। अगर आप लोगों ने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी तो टेंशन नहीं लो, मैं दूसरी बार अपलोड करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने आज मुझे बताया कि आप जो वीडियोस जो आपने हिंदी के टॉपिक की बनाई हुई है उनको री अपलोड करो, यानी कि दोबारा अपलोड करो। तो ठीक है भैया, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपको बताना है, ये कौन सा स्त्रीलिंग है। चार शब्द आपके सामने हैं। योगिनी, योगिनी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुरलिंग शब्द का हमको चयन करना है कि इसमें कौन सा पुरलिंग है। ठीक है। तो जल्दी बताओ, 116 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो सही आंसर हो जाएगा धावक। धावक जो है वो एक पुरलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक का हमको बहुवचन बताना है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लगभग बच्चे गलत करेंगे। तो शिक्षक का बहुवचन पता क्या होगा? शिक्षक गण, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित भाग का कारक बताइए। इसमें हमको कारक छांटना है। तो देखो, मैंने कारक की वीडियो हालांकि प्रोवाइड नहीं करवाई, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कारक की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर कपड़ा, ये रेखांकित शब्द है, इसमें कारक बताना है। कपड़ा जो है वो जो से जो है वो कपड़े के लिए यूज हो रहा है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अच्छा, जब माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा तो माँ के पास वो कपड़ा आया होगा, यानी कि जो सारा से कारक चिन्ह यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? जुड़ने के लिए। और जब भी से कारक चिन्ह जो है वो जुड़ने के लिए यूज होता है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। कर्ता ने कर्ण से, समझ रहे हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस प्रकार से। तो से कारक चिन्ह, अगर आप लोगों को कारक नहीं आते टेंशन नहीं लेना, कमेंट बॉक्स में बताना। सारे कारक ऐसे क्लियर कर दूंगा कि बिल्कुल आंख बंद करके आप बताओगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित भाग का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है। देखो, हमने आपसे बोल दी कि यह मेरी साइकिल है, यानी कि इस बात को हम बिल्कुल निश्चित है कि ये हमारी ही है।
तो जब निश्चय है तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनिश्चय हो नहीं सकता। निज यानी कि जो जैसे जे जहां पर आता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न लगा देंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा नहीं, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? देखो समझदार जो है वो विशेषण का कौन सा भेद है? तो देखो समझदार ना तो संख्यावाचक है ना परिमाणवाचक है, सार्वनामिक तो हो ही नहीं सकता। समझदार जो है वो किसी की एबिलिटी होती है। आप कहते हो कि आप बहुत समझदार हैं, यानी कि ये आपकी एबिलिटी है, आपका गुण है। तो आपका कौन सा गुणवाचक विशेषण? बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों, इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को शेयर कर देना। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। मैं इतना कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ जेल वार्डर के लिए कि एग्जामिनर किस हिसाब से एग्जाम को डिजाइन करेगा, बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही। बात मानिएगा दोस्तों प्लीज, कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप इस पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम टेलीग्राम को प्राथमिकता दीजिएगा। टेलीग्राम पे जरूर से ऐड हो जाओ, वहां पर मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, 1 रुपया नहीं लूंगा। बस आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ। चर्चा का से बना विशेषण, देखो चर्चाएं तो होते सुना ही नहीं होगा आपने। चर्चा ये क्या है? चर्या ये भी छोड़ दो, तो एक ही वर्ड बच रहा। तीसरा ऑप्शन चर्चित। यानी कि कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आए तो आप देखो क्या जो अदर 3 ऑप्शन है आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो बचेगा वो हमारा आंसर है। तो ये भी एक क्वेश्चंस के आंसर देने की कला होती है, समझ रहे हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो दोस्तों। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 123, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तद्भव शब्द जो है वो किससे बने होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जब मैंने तत्सम तत्सम की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, तद्भव तत्सम की, वहां पर मैंने आपको भली भांति बताया था कि तद्भव शब्द जो है वो एक्चुअल में होते तो हिंदी वाले शब्द हैं, लेकिन ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके बने होते हैं। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चे इसमें पहला ऑप्शन लगाएंगे, मुझे अच्छे से पता, लेकिन एक्चुअल में जो सही आंसर होगा वो होगा डी। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो शब्द संस्कृत शब्दों के जैसे के तैसे लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। तो दोनों की व्याख्या मैंने आपको बता दी, जिससे आपको पता चल जाए कि तत्सम तद्भव में अंतर क्या होता। तद्भव तत्सम शब्द पहचानिए। देखो कान जो है वो एक तद्भव है, बंदर एक जो है वो तद्भव है, मोर जो है वो एक तद्भव है, निद्रा नींद का तत्सम शब्द है ये। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यायवाची का एक समूह दिया है, उस समूह को हमको पहचानना है, जिसमें जो समूह है, जो गलत पर्यायवाची दिया है उस समूह में। देखो पाठशाला विद्यालय स्कूल ये बिल्कुल ठीक है, नारी महिला औरत बिल्कुल ठीक है, आग अग्नि अनल बिल्कुल ठीक है, पहाड़ पर्वत पुस्तक। अब बताओ पुस्तक इसमें डाल दिया तो पुस्तक तो अलग ही पर्यायवाची हो गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें आपको मतलब देखने की भी जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाते अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर देते। विलोम शब्द आपको बताना है। आदान प्रदान पहला ही ऑप्शन बिल्कुल मिल गया, विलोम शब्द आपका पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द हो जाएगा प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। और शब्द जो है उसके अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द का अगर हम देखा जाए तो पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं वो हमसे पूछा गया है। अनेकार्थी का मतलब वही होता है, देखो अन्य तो होगा लेकिन उसका नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा और का मतलब दूसरा बिल्कुल ठीक है, तथा ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 128 का। देखो सब और में तो आता नहीं है, परंतु तो लेकिन किंतु परंतु ये तो उसका होता है, तो इसलिए तो ये तो हटा ही दो, परंतु अपना ये भी हटा दो। यानी कि दूसरा ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना मैंने खुद ने 2018-2019 में पेपर भरा था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, दोनों बार से ही क्वालिफाई हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का कि किस हिसाब से एग्जामिनर डिजाइन करेगा क्वेश्चन पेपर। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगे वीडियो, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से लेकर के आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो काम करना कठिन हो तो उसको बोलेंगे हम दुष्कर। क्या बोलेंगे? दुष्कर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी पेड़ों पर अपना फिलिंदा ब्लैंक्स बनाते हैं, नीर तो होगा नहीं, नीम तो आम का मतलब नीम जो है वो एक पेड़ होता है, नींद तो अपना सोना होता है, तो बचा क्या? नीड़। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31। अनुपसर्ग से बना शब्द जल्दी बताओ। 31 का सही आंसर हो जाएगा अनुचर। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो दोनों को ही आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुपसर्ग से बना शब्द है आपका अनुचर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें अनुपमा में आपका अनुपसर्ग नहीं हुआ है यूज, समझ रहे हैं? क्योंकि अनु प्लस चर दोनों का ही आपका मतलब निकलने चाहिए। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। और एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग पेड कोर्स की तरफ मत भागना, मत भागना, मत भागना। बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला हूँ। सब्र करो, आप लोगों के अंदर से खुद से फीलिंग आएगी कि हाँ अब आपका मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो पेड कोर्स की तरफ पैसे बर्बाद मत करना। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है? तो अक्कड़ प्रत्यय का यूज हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गीत प्लस अंजलि, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो देखो, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, समझ रहे? तो जब साथ में आएंगे तभी तो वो मिलेंगे। तो मिलकर जो शब्द यूज हुआ है वो एक्चुअल में है ही गलत, और तीनों ही ऑप्शंस में जो दिया है वो भी गलत है। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है। सभी साथ स्कूल जाते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रसोई में कौन सा समास हो जाएगा? रसोई का घर, यानी कि जहाँ खाना पकाया जाता है उसको बोलते हैं रसोई घर, समझ रहे? रसोई का घर, रसोई घर। और जब का कारक चिन्ह हो रहा, और जहां पर तत्पुरुष जहां पर कारक चिन्ह आ जाए वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। मैंने समास की वीडियो भी प्रोवाइड करवाई, तो आप लोग जरूर से बताइएगा दोस्तों। मेरा आप लोगों से क्वेश्चंस है कि जो टॉपिक वाइज वीडियो, जैसे समास हो गया, छंद हो गया, कारक हो गया, अलंकार हो गए, इनकी जो वीडियोस हैं आप लोग दोबारा चाहते हैं, या जो वीडियो मैंने पहले से ही प्रोवाइड करवाई हुई है उनको देख लोगे? अगर आप लोग री अपलोड चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं दोबारा री अपलोड कर दूंगा। मुझे कोई कहीं भी दिक्कत होने नहीं होने वाली। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाता हूं कर्मवाची रूप होगा। इसका कर्मवाची रूप आपको बताना है, मैं खाता हूं 136 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो इसमें तो काली चेंज हो गया, तो यहाँ पर आएगा नहीं। मेरे से खाया, ये भी गलत है। मेरे से नहीं खाया, ये तो नेगेटिव में चला गया, ये तो गलत ही हो जाएगा। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग कौन सा भेद है? जल्दी बताइए, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? मैं रोज पढ़ता हूँ। तो देखो, रोज डेली की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको बताना है, इसकी भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है। जो आपके चिन्ह होते हैं जितने भी हिंदी वर्णमाला में यूज होते हैं, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है मैंने। फिर भी आप लोग परेशान नहीं होएगा, अगर आप री अपलोड चाहोगे तो री अपलोड हो जाएगी। तो योजक चिन्ह ये जो है वो आपका एक योजन चिन्ह है। जैसे मैंने लिख दिया माता, और डैश लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाता है आपका पिता। इसका मतलब क्या है? माता और पिता, यानी कि ये जो जोड़ने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह यूज हो रहा है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ पर जहां पर भी ये चिन्ह लग जाता है वहां द्वंद्व समास भी होता है, ये भी आप ध्यान रख लो, समझ रहे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 139, घी के दिए जलाना, सही आंसर हो जाएगा खुशी मनाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्रसन्न होना, ये गलत है, इस बात को ध्यान रखना। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बेसिकली देखा जाए तो लोकोक्ति का हमको अर्थ विग्रह करना है, तो लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा लोक की उत्ति, उक्ति, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, कौन सा रस है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा वीर रस, क्योंकि उसका स्थायी भाव होता है उत्साह, और ये पंक्ति पढ़ के आपको उत्साह सा आ रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वीर रस, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि घटा जो शब्द आ रही है, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब हो रहा है बादलों वाली घटा, और एक घमंड वाली घटा। तो जहां पर एक
एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब अलग है, एक सजना का मतलब अलग है, तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा। समझ रहे हैं? अब देखो आप लोगों के लिए एक काम है, 144 से 148 यानी कि 5 क्वेश्चंस जो हैं, उन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको इस गद्यांश के आधार पर देना है पढ़ करके। तो मैं पढ़ूंगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए अब मैं यहाँ तक, उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी का जे आ गया, ये यहाँ पर खत्म। अब आपको इस गद्यांश के आधार पर 144 का आंसर देना है, 145 का आंसर देना है, 146 का आंसर देना है, मैं अगर खुद आंसर 147 का आंसर देना है, और 148। ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपनी एबिलिटी के अनुसार देना है, अपने गुण के अनुसार। वो गद्यांश पढ़ो आराम से, उस क्वेश्चंस के आंसर दो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी की, महादेवी वर्मा की रचना है। एक और है इनकी यामा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में यामा के बारे में पूछा भी गया था। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके, ये हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जेल वार्डर के लिए। अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिला होगा कि हाँ भैया रचना से क्वेश्चंस आए, तततम तद्भव से क्वेश्चंस आए, उसके बाद कारक से क्वेश्चंस आए, उसके बाद रस से क्वेश्चंस आए, उसके बाद अलंकार से, उसके बाद छंद से, चौपाई वाला आया था तो वो छंद से क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये आइडिया मिल रहा कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि देखो कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर लेकर के आया। मुझे क्या था, मैं तो कल ही लेकर के आ जाता, हिंदी का कोई सा भी पेपर लेकर के फोटो खींच करके आपका छाप करके आ जाता, मुझे क्या होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर और मेरे साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो होना चाहिए। आप लोगों को खुद लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।